आज हम लोग देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन बैंक है गोल्डन का, है ना? क्वेश्चन बैंक है जो मैं इसी को सोल्व करने वाला हूँ। हाँ, मैं इसको सोल्व करने वाला हूँ। देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास जो बुक है ये गोल्डन का, मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। जैसा है वैसा का वैसा ही मैंने वहीं से ये ले करके स्कैन करके मैंने यहाँ पे डाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं। गोल्डन का क्वेश्चन बैंक है अपने पास। 2025 में पूछे गए प्रश्न एवं उनके उत्तर, भौतिक शास्त्र फिजिक्स 2025। टोटल 70 क्वेश्चन है। बाकी आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लोगे कि क्या है नहीं। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, ये 70 क्वेश्चन है। 70 में से अपने को 35 क्वेश्चन का आंसर करना है। बाकी हम लोग डिस्कशन पूरा करेंगे। हम लोग सबसे पहला बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान होता है। याद रखिएगा जो म्यू आर का मान होता है, ये जो म्यू आर का मान होता है ये आपको 1 से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया अपने पास कि धारा वहन करने वाला परिनाली का क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं अपने पास। R1 R2 और R3 प्रतिरोध के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा मान होता है। तो ध्यान रखना अपने को कि अपने से पूछा गया अपने से कि श्रृंखला परिपथ का मतलब होता है श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होता है। और ध्यान रखिएगा जो समांतर क्रम होता है उसमें विभवांतर समान होता है। तभी अपने से श्रृंखला क्रम पूछा गया, इसमें विद्युत धारा समान होगा। तो किसके बारे में बात कर रहा है अपने से? प्रवाहित धारा के बारे में। तो धारा क्या होता है इसमें? समान होता है, इसलिए आंसर नंबर ए करेक्ट हो गया। करके धारा घनत्व की इकाई क्या पूछा गया अपने से कि हाँ, धारा घनत्व की इकाई क्या है? धारा घनत्व का पूछा गया अपने से कि इकाई क्या है। तो हम जानते हैं कि धारा घनत्व को हम लोग जे से सूचित करते हैं, और जे बराबर होता है आई बाई ए होता है। तो आई बाई ए होता है, तो आई का होता है एम्पियर, और ए जो होता है यहाँ पर ये होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो अपने को मिला एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और यदि हम लोग ये देखें तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह कि यदि किसी चालक की लंबाई दोगुना कर दिया जाए और उस पर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का अफवाह वेग कितना होगा? तो अफवाह वेग आपको ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का अफवाह वेग आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते कह रहा कि धारा वहन करने वाली परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होता है। याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होता है ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होता है ये अक्ष के समांतर होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और अक्ष के समांतर और एक समान होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अक्ष के समांतर तो लिखा हुआ है लेकिन एक समान भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? तो जनरेटर जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का। कारण एक परिनालिका का स्वयं प्रेरकत्व निर्भर करता है। तो ये आपको ध्यान रखना प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर और परिनालिका की लंबाई, मतलब बी और सी दोनों आंसर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। कह 100 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संचित ऊर्जा होगा। तो हम लोग ऊर्जा का फॉर्मूला याद पढ़े हुए हैं कि ये होता है हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। इसको लिखे तो हाफ इंटू सी का वैल्यू अपने पास दिया 100 माइक्रो फैराडे, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इंटू वी स्क्वायर। तो वी कितना दे रखा है 100। तो यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर, यदि हम लोग इसको सोल्व कर लें तो ये अपने को मिल जाएगा। यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर देते तो ये मिल जाएगा 50। तो ये मिल गया अपने को 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁴। यदि मैं इसको सोल्व करूँ तो 50 इंटू 10⁻, ये कितना मिल जाएगा -2। 50 इंटू 10⁻², इसको यदि मैं और सोल्व कर लूँ तो ये मिलेगा 50 अब बाई 10⁻² का मतलब है नीचे में 100। ये यहाँ से कैंसिल आउट होकर के बचेगा 1/2, मतलब 0.5 जूल।
देखिए कौन सा ऑप्शन में 0.5 जूल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है। वोल्ट पर मीटर मतलब, वोल्ट पर मीटर का मतलब है कि वी बाई डिस्टेंस होना चाहिए, वी बाई डी, और ये किसका फार्मूला होता है, तो विद्युत तीव्रता का फार्मूला होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं कि वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, मतलब अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, बात करते करा एक चालक के वोल्टा भी तथा धारा आई के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो वाई अक्ष जो कि आई को प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाती है, चालक का प्रतिरोध होगा। तो चालक का प्रतिरोध का बात कर रहा है अपने से, किसका बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का बात कर रहे हैं हम लोग। ये हम लोग चालक का प्रतिरोध का बात कर रहे हैं। तो अपने को क्वेश्चन में बोला गया है अपने को कि अपने पास ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष पर अपने को लेना है। बोला है कि वाई अक्ष पर जो कि आई को प्रदर्शित करता है, तो ये है आई। और अ, यहाँ देखते हैं हम लोग, एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो कि Y अक्ष को I को प्रदर्शित करता, मतलब यहाँ पर V होगा। करा सरल रेखा, तो ये अपने पास कोई सरल रेखा है। करा से थीटा कोण बनाती है, किससे थीटा कोण बनाती है, तो Y अक्ष से, तो ये कोण अपने को थीटा है। तो यहाँ से यदि हम लोग टेन थीटा निकाल लें, यदि हम लोग टेन थीटा निकालें, तो टेन थीटा मिलेगा अपने को, कितना मिलेगा, ये थीटा तो सामने का P बाई बी, टेन थीटा क्या होता है, P बाई बी। तो P कितना है, यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस, और ये क्या है, V वोल्टेज, और डिवाइडेड बाई B क्या हो गया, करंट। तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है IR। यदि हम यहाँ से R निकालें तो ये मिलेगा V बाई आई, और यहाँ पर V बाई आई ये क्या है, तो यही मिलेगा अपने को R, और ये किसके बराबर है, तो टेन थीटा के बराबर। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन में अपने पास टेन थीटा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 11 हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का, विद्युत परिपथ की शक्ति होता है वी स्क्वायर बाय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध के बारे में पूछा गया। प्रतिरोध घटता है लेकिन चालकता बढ़ता, अभी प्रतिरोध का बात कर रहा था, ये घटता है। प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, चालकता बढ़ता है। तो 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया बी। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है, आर को व्यक्त करता है। कह कि रो क्या है, प्रतिरोधकता है, एल क्या है, पदार्थ की लंबाई है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता आई बराबर होता है कि रो एल बाई ए, ये हमने पढ़ा है। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में, रो इंटू एल बाई ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का, करें कि यदि समान फोकस दूरी दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोजन की फोकस दूरी होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1/f समतुल्य जो होता है, ये होता है 1/f1, मतलब 1/f, f के जगह पर f1 के जगह पर f है, अब प्लस 1/f। यदि इसको सोल्व करें तो ये मिलेगा f, और 1 + 1 तो 2/f मिला, 1/f समतुल्य। अब यहाँ से f समतुल्य यदि निकालें तो ये मिल जाएगा अपने को f/2, और ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है, f/2, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, बात करते हैं हम लोग, किसका बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं। देखते हैं क्या है, कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी के लिए हम लोग बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि पी इजकल टू जो होता है, हम लोग बात करते हैं कि P इजकल टू जो होता है, तो P इजकल टू हम लोग पढ़े हैं कि ये होता है 100/f, लेकिन f ये सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो अभी अपने पास जो P का वैल्यू दे रखा है वो 2 दे रखा है, तो 2 इजकल टू 100/f इन सेंटीमीटर। हमको f पूछा गया है, तो f सेंटीमीटर बराबर 100,
अब बाई 2 इसको काटेंगे तो ये मिला 50, तो सेंटीमीटर में एफ का वैल्यू मिला 50 सेंटीमीटर। ये हम लोग बात करते हैं कौन सा ऑप्शन है, 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विवर्तन कम करने के लिए लेंस में उपयोग किया जाता है। तो याद ध्यान रखिएगा, अवर्णक संयोजक जो होता है हम लोग करते हैं उपयोग। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का। एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का। के साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, इसके कारण क्या है, तो इसका कारण व्यतिकरण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, व्यतिकरण के कारण ही ऐसा होता है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का कि निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा कि हम लोग ध्वनि तरंग को ध्रुवीकृत नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। एक व्यक्ति +2 डायप्टर क्षमता का चश्मा लेंस प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष है। तो आपको यहाँ पर गौर करना है कि यहाँ पर जो शक्ति हमें दे रखा है, क्षमता जो दे रखा है, ये पॉजिटिव दे रखा है। क्या दे रखा है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव किस लेंस का क्षमता होता है, उत्तल लेंस का। और उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष को। तो दूरदृष्टि दोष ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर होता है। समस्थानिक का बात कर रहा है, समस्थानिक का। समस्थानिक का मतलब होता है जिसका स्थान सेम है, परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु भार अलग है। तब परमाणु भार अलग किसके कारण हो सकता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी छाया का प्रकार नहीं है। तो आपको हम लोगों ने छाया का प्रकार में पढ़ा है कि अल्फा छाया होता है, बीटा छाया होता है और गामा छाया होता है। बीटा छाया में हम लोगों ने पढ़ा है कि बीटा प्लस छाया और बीटा माइनस छाया, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर म्यून छाया नहीं पढ़ा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो म्यून छाया नहीं है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 का, 24 का बात करते हैं हम लोग। 24 में अपने पास है, कह रहा कि 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि E इक्वल टू फोटोन को ऊर्जा जो होता है hc/λ। अब देखिए अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, अपने को H दिया हुआ है। H का वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सी का वैल्यू होता है 3 गुना 10⁸ और डिवाइडेड बाय लेमडा। लेमडा अपने को गिवन है 500 नैनोमीटर। 500 इंटू नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा अपने को, कितना मिल जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6.626 इंटू 3 बाई 500 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8 और यहाँ से ये जाएगा तो प्लस 9। यदि इसको हम लोग सोल्व करें तो 6.626 इंटू 3 बाई 500 इंटू मिल जाएगा ये 10 कितना मिलेगा, -34 आप प्लस में कितना मिलेगा, 17। यदि इसको और सोल्व करें तो ये 6.626 इंटू 3 बाई 500 इंटू ये मिल जाएगा अपने को 10 कितना, -17। अब इसको यदि और सोल्व कर लें, इसको गुना कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा 6 3 18 और ये 3 दूना 6 और 1 7, ये 36 18 का 8 मिल जाएगा। आई 18 1 19 19.87 8 बाई 500, ये 500 और इंटू मिलेगा 10⁻⁻7। इसको यदि हम लोग और सोल्व कर ले, जीरो को यहाँ से कम कर देते, 2 जीरो ये ऊपर और चला जाएगा तो ये मिलेगा 19.87 बाई 5 इंटू 10⁻⁻19। अब यदि इसको हम लोग सोल्व करें तो ये मिल जाएगा 5 तिया 15 और 4 4 पर 0 40, तो 8 ना, तो ये कितना हो जाएगा 19 में हम लोग 19.87 में 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 तिया 15 4 5 48 5 9 45। अब बचेगा अपने पास कितना, 3 पर 7 37 5 7 35 इंटू 10⁻⁻19 3.97 गुना 10 के पावर में -19
3.97 गुना 10⁻⁻19, तो 3.97 को हम लोग लगभग 4 लिख सकते हैं। इसको यदि हम लोग लिखें तो इसको हम लोग लगभग लिख सकते हैं कि 4 इंटू 10⁻⁻19, तो हम लोग इसको जूल, इतना जूल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग, 25 का, करा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य प्रकाश में पड़ती है। याद रखिएगा ये बामर श्रेणी जो होता है ये दृश्य प्रकाश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 26 का, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है। तो याद रखिएगा फोटोन के ऊपर में कोई आवेश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक्स किरणें हैं। एक्स किरणें अपने को ध्यान रखना विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 का, 1 एमयू की तुल्यता तुल्य ऊर्जा होता है ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में अपने पास जो है वह है कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है। दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अपने पास जो पहले का बल है F इजिकल टू K Q1 Q2/R²। अब अपने को क्या बोला जाता है, तो जब नया बल मिल रहा है अपने को, मान लेते हैं कि F डाइस है और वह दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। तो ये कह रहा है कि आधा मतलब R/2 हो गया, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। कह रहा आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है। मतलब मान लेते हैं कि इसको Q1 को हम आधा कर देते तो Q1/2 I इंटू Q2। यदि इसको हम लोग सोल्व करें तो ये मिला कि Q1 Q2/2 ये नीचे आ जाएगा। R/2 मतलब R² ये 4 हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो मिला KQ1 Q2/R² इंटू 2। और ये वाला जो पूरा पार्ट अपने पास, ये क्या अपने पास F, ये क्या है F। तो यहाँ से जो मिला अपने को F डाइस, वो मिला F इंटू 2, मतलब कितना टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स हो गया, 2 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 का, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम से तुरंत करने पर इसका चाल ओ होगा। तो हम जानते हैं कि यदि भी से इसको त्वरित करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, ये काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होता है ई इंटू वी। ये कितना होता है, ई इंटू भी होता है। और ई इंटू भी बराबर, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला हाफ एम भी स्क्वायर। यहाँ पर ये जो भी है ये त्वरित है, त्वरित विभवांतर है, और यहाँ पर जो भी है ये क्या है, चाल है। तो हम लोग यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है अपने को। हमें पूछा गया कि भी यहाँ से निकालें हम भी स्क्वायर, तब भी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 2। किस में अपने को पूछा गया है, वेग और भी के बीच पूछा गया। तब भी स्क्वायर बराबर मिलेगा 2 इंटू भी बाई एम। यहाँ से अपने पास यहाँ से मिल जाएगा। यदि भी निकालें तो ये रूट के अंदर में पूरा आ जाएगा 2 EV बाई एम, ये पूरा रूट के अंदर में आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को दिख रहा होगा कि भी जो भी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रूट अंदर भी है, मतलब त्वरित विभवांतर का रूट का अंदर है ना। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 का बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश के बारे में अपने से पूछा गया। इसके बारे में पूछा गया विशिष्ट आवेश। तो विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को हम लोग कहते हैं विशिष्ट आवेश। आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, आ, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg में होता है। और आवेश जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर लें, तो 1.6/9.1 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 31। तो यहाँ से यदि हम लोग डिवाइड करें तो 16/91, ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया। और यहाँ पर हम लोग देखें तो इंटू 10⁻19 में से 31 गया, 9 में 11 में से 9 गया तो 2 मिलेगा यहाँ पर। अब ये कितना मिला, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। तो अपने पास कितना मिला 12। तो 16/91 इंटू 10⁻12। तो एक चीज देखते हैं हम लोग कि किस में है 10⁻12। एक काम करते हैं कि हम लोग
अपने पास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है अपने पास, हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट मतलब अपने पास है आवेश बाय द्रव्यमान लिखना हम लोग को। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1.6 बाय 9.1 इंटू 10 कितना -19, और ये ऊपर गया तो +31। तो यहाँ से माइनस कर लिए तो कितना मिला 16/91 इंटू 10⁻12। अब 16 को 91 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 12 के रेंज के आसपास है क्या। 12 के रेंज में है। एक यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि 11 वाला, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक काम करते हैं कि इसको 160 लिख देते हैं, अब बाई 91 लिख लेते हैं, ये 91 है, और इंटू 10 एक यहाँ से माइनस कर लेते हैं। तो 160/91, 160/91, देखिए 90 होता तो 9 दूना 18, 180 के आसपास होता, मतलब 180 ऊपर में होता तो 2 होता, 91 है और ये 160, मतलब 2 से थोड़ा कम होगा और 10⁻11, तो 2 से थोड़ा कम। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है अपने को कि 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग 32 का, संधारित्र के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है। हमने से पूछा गया समांतर संयोजन में, तो हम जानते हैं कि समांतर संयोजन में विभवांतर समान होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। करेक्ट। वायु में दो धनावेशों के बीच पैरा वैद्युत पदार्थ रख देने पर इसके बीच का प्रतिकर्षण बल का मान होगा। अपने से पूछ रहा प्रतिकर्षण हो या आकर्षण बल का जो भी मान होगा, हम जानते हैं कि माध्यम में जो आकर्षण कूलम बल का मान होता है वो होता है Fm बराबर एफ एयर या एफ निर्वात या हवा बाय एप्सिलॉन आर या के, ये होता है। अब बताइए कि बोला गया कि वायु में दो धनावेशों के बीच पैरा वैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच का प्रतिकर्षण बल होगा, तो उतना से क्या होता है डिवाइड होता है, तो ओवरऑल क्या हो गया ये कम हो गया, मतलब घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 का, करा 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया अपने से। तो हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2a इंटू क्यू। तो 2a मतलब बीच का दूरी अपने को 3 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इंटू क्यू है, क्यू दे रखा अपने को 0.2 इंटू माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। इसको हम लोग सोल्व करते कितना मिलेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 0.6, 3 दूना 6, 0.6 इंटू 10⁻6 और 2, तो ये मिलेगा -8। तो P का वैल्यू अपने को इतना मिला कूलम इंटू मीटर। तो हम लोग चेक करते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन में 0.6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर, 0.6 इंटू 10 यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट नहीं है, 6 पॉइंट है, तो ये मेरे ख्याल से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है, ये 0.2 नहीं हो करके सिर्फ 2 होता, 2 होता, सिर्फ 2 होगा, तब मेरे ख्याल से ये आपको ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं हम लोग, सोल्व करते हैं। यदि यदि यहाँ पर 0.2 है तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, उसका आंसर करेक्ट आंसर ये है। लेकिन यदि हम यहाँ पर 0.2 के जगह पे सिर्फ 2 हो, तब यदि हम लोग निकालते हैं पी का वैल्यू, देखते हैं क्या मिलता है। तो 2a का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू क्यू कितना है 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। यदि हम लोग इसको सोल्व करें तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6 इंटू 10⁻⁻2 और -6 तो -8, अब मिलेगा कूलम इंटू मीटर। अब देखिए आपको कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसके हिसाब से करेक्ट है। या तो कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए जो ये होना चाहिए इसके अनुसार, नहीं तो आपको ये मिसप्रिंट है, ये 0.2 नहीं होकर के सिर्फ 2 माइक्रोकूलम होगा, तब जाकर के आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। यदि 0.2 लेंगे तो इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, ये आंसर करेक्ट। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 का बात करते हैं। कह रहा है कि बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। अपने से विद्युत फ्लक्स के बारे में बात कर रहा है, तो हम जानते हैं हाँ, ध्यान दीजिएगा। अपने को बोला गया कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक बंद पृष्ठ है और विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि -q चार्ज और +q चार्ज। तो इन दोनों के यदि जोड़े, एक द्विध्रुव के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे
तो टोटल चार्ज Q जो होगा माइनस Q और प्लस Q कितना हो जाएगा 0। तो 0 को यदि n वैद्युत द्विध्रुव होगा तो 0 गुना यदि n करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो कह रहा है कि बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो हम जानते हैं कि फाइव बराबर जो होता है Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0 और Q टोटल Q कितना हो गया 0। तो 0 बाय एप्सिलॉन 0 करेंगे हम लोग तो ये 0 देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 का। कह रहा है कि समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच का कलांतर फाई कितना डिग्री हो जाए, तो फाई 0 डिग्री हो जाए, तभी ये चीज महत्तम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 36 का। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 का। कह दूरबीन प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच का कोण होता है, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 का। निम्नलिखित में कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा अल्फा किरणें जो होता है ये वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है, ईएम वेव नहीं होता है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 39 का बात करते हैं हम लोग। कह रहा है किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ध्यान रखिएगा इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। कह रहे क्वेश्चन में एक बार 39 का हम लोग देखते हैं कि कह रहा है किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 39 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 का। कार्य के प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश का वैद्युत धारा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा तीव्रता होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा तो धारा भी बढ़ जाएगा। इसीलिए ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 41 का। करेक्ट किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता, आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है। फोटोन का गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है। पूछा गया अपने से फोटोन का गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, एच म्यू बाई सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। हाँ, क्योंकि ई बराबर फार्मूला क्या होता है, ई बराबर फार्मूला होता है एच म्यू, और जो एनर्जी का सूत्र होता है ई इजकल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से कट के 1 हो जाएगा, तो 1 इजकल टू मिलेगा एच म्यू बाई एम सी स्क्वायर। एम को इधर भेज दीजिए, तो एम बराबर मिला एच म्यू बाई सी स्क्वायर। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, एच म्यू बाई सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग 43 का। कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो हम जानते हैं कि पी बराबर होता है डब्ल्यू बाई टी। तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर अपने को मिलेगा पी इंटू टी। पी का होता है वाट और टी का होता है सेकेंड। या हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि अपने को शक्ति का मात्रक और समय को गुना किया गया। यहाँ पर क्या है कि वाट मतलब शक्ति को और समय को गुना किया गया है, तो शक्ति को और समय को गुना करने से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, मतलब कार्य मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 44 का। निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 का। कह रहा है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसका माप सीमा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग 46 का। कह रहा है चुंबकशीलता का विमीय सूत्र होता है, याद रखिए एम एल टी के पावर -2 ए के पावर -2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 का। रूट अंदर म्यू नोट बाई एप्सिलॉन 0 ये भी बाय आई के बराबर होता है, और ये किसका होता है, आप म्यू का भी बीमा रख लीजिए
म्यू का भी मात्रक रखिए, एप्सिलॉन जीरो का भी मात्रक रखिए। आप दोनों को सोल्व करिएगा तो ये मिलेगा, जो आर का मात्रक होता है वही मिलेगा, और आर का मात्रक ओम होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 47 का बी हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 का। कह रहा है यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता मतलब संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी इसका क्या होता है, तो सेंसिटिविटी इसका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 48 का। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 का। कह रहा है कि उदासीन बिंदु पर, कह रहा है कि उदासीन बिंदु पर जो बी का वैल्यू होता है और बी एच का वैल्यू होता है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट और जो बी का वैल्यू होता है दोनों क्या होता है, बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र का। तो ध्यान रखना अपने को, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 50 का बात करें, दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग पढ़े U इजकल टू के Q1 Q2 बाई आर। तो हम लोग के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, Q1 जो अपने पास है वो है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10⁻⁻6, फिर है 1 इंटू 10⁻⁻6 बाई आर। आर का वैल्यू अपने पास दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पर रख देते हैं 1। इसको यदि हम लोग सोल्व करते ये मिलेगा 9 इंटू 10⁻9 -6 यदि इसको सोल्व करें तो 9 इंटू 10⁻9 -12। यदि इसको हम लोग और सोल्व करें तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -3। 9 इंटू 10⁻³ जूल ऊर्जा है, तो क्या मिलेगा, मात्रक इसका क्या होगा, जूल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 50 का। बात करते हैं हम लोग 51 का। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक होता है, तो धारिता का मात्रक क्या होता है, हम जानते हैं कि Q इजकल टू जो होता है सी इंटू बी, तो सी इजकल टू मिलता है क्यू बाई भी, तो इसका होता है कूलम, इसका होता है वोल्ट, तो अपने को मिला कूलम पर वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग 52 का। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, पूछा निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता, आवेश पर, विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है, आकृति पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। किस पर नहीं करता है, तो अब प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता, उसके विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है, तभी प्लेटों का आवेश दे रखा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 का। कह रहा है कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, सतह के लंबवत होता है, ध्यान रखिएगा, सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। जैसे ये कोई अपने पास ये सतह है, तो यहां से क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता निकलता हुआ, तो सतह के क्या हो गया, लंबवत हो गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 54 का बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 54 में अपने पास है, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होता है, चालक के अंदर का क्षेत्र 0 हो जाता है, मतलब शून्य हो जाता है, क्योंकि जितने भी आवेश होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, जैसे प्लस चार्ज दिए जाते हैं, सब कहाँ होते हैं, सतह के ऊपर चला जाता है। तो अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, विद्युत तीव्रता अंदर में कितना होता है, 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग 55 का। कार्य विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। करा स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होगा। बोला विपरीत चिन्ह वाले, मतलब सिंपल बात है कि यदि अपने पास Q1 मान लेते हैं कि पॉजिटिव है और Q2 अपने पास बोला है कि नेगेटिव है, या किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव मानी, हम जानते हैं कि U बराबर फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर, ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन हमेशा नेगेटिव ही देता है, इसलिए यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यू क्या होगा, ऋणात्मक होगा। स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 56 का। है गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। क्यों, हम लोग पढ़ रहे हैं कि फाई बराबर होता है कि क्यू इनक्लोज्ड Q अंदर बाय एप्सिलॉन 0। देखिए Q का क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग 57 का। करा जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है पी प्रकार का चालक का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का बात करते हैं। अपने पास क्वेश्चन है, कह कि एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है। याद रखिएगा, एन प्रकार में होल होता है अल्पसंख्यक में, और मेजोरिटी में जो होता है वो
इलेक्ट्रॉन होता है एन प्रकार में। एन प्रकार में मेजॉरिटी मतलब अधिकता में कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। और कम संख्या में कौन होता है, तो होल होता है। अभी पूछा गया आपको कि अल्प संख्या मतलब कम में कौन होता है, तो होल होता है। लेकिन यही जब पी प्रकार का होता है तो उल्टा होता है, पी प्रकार में मेजॉरिटी होल होता है और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होता है। अभी आपको एन प्रकार पूछा, इसीलिए आंसर नंबर 20 का करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग 59 का, कह रहा कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न होता है। तो याद रखिएगा ये एक्सॉर गेट होता है। एक्सॉर गेट में ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 में, कह रहा पश्च अभिनति डायोड होता है तो झेनर डायोड भी होता है और फोटो डायोड भी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए और सी लिखा हुआ है। ठीक है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 का, कह रहा है कि नैंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है। तो नैंड गेट का बुलियन व्यंजक आपको पढ़ाया गया है कि y बराबर होता है a डॉट बी का बार। तो आप देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, y बराबर a डॉट बी का बार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 62 का, कह रहा है फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो आ, ध्यान रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। क्वेश्चन नंबर 62 का बात करते हैं हम लोग। तो 62 में ध्यान रखिएगा, बोला गया आपने कोई फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा 30 से 3000 MHz, ये बात आपको ध्यान रखना है। जो अलग है आपको ये याद रखना है, 30 से 300 MHz, 30 से लेकर के 300 MHz मेगा हर्ज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बात करते हैं हम लोग 63 के बाद अब 64 का, क्वेश्चन नंबर 64 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 का बात करते हैं, करा यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्य मूल्य मान होगा। मतलब IRMS का पूछा है वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मान पूछा है, जिसका सूत्र होता है आई नोट बाई रूट टू। और आई नोट होता है अधिकतम या शिखर मान, जो कि अपने को 10 एम्पियर दे रखा है, तो 10 बाई रूट टू। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, इसको हम सोल्व करने नहीं भी पूरा को सोल्व नहीं करेंगे। अब 10 बाई रूट टू का मतलब यदि 10 बाई टू होता पक्का तो ये 5 मिलता, 2 से कम है मतलब 5 से ज्यादा मिलेगा, 10 से कम मिलेगा। तो ये तो हो नहीं सकता है 5 है, ये 10 भी नहीं हो सकता है, 14 भी नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर बी। आप डिवाइड करके देख लो, 10 बाई रूट टू में 10 से रूट टू से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन बी ही इसका आएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 का, करा शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है तो शून्य होता है, ध्यान रखना अपने को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग 66 में, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, धारिता युक्त का बात कर रहा है कि धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच का कलांतर होता है, एक दूसरे से 90 डिग्री आगे पीछे चलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 का, कर अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ में आवृत्ति होता है, ये होता है 1/2 पाई, 1/2 पाई रूट अंदर, ये ध्यान रखिएगा। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है ये होता है 1/2 पाई रूट अंदर एलसी। तो ऐसा तो है नहीं किसी में लिखा हुआ 1/2 पाई रूट अंदर एलसी, तो इसको थोड़ा और देखते हैं। जो एफ नोट है थोड़ा और अच्छे से इसको लिख लेते हैं, तो 1/2 पाई और रूट अंदर एलसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 1/रूट अंदर एलसी। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, एक ही बात। अब आपको शायद दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 का बात करते हैं, कह रहा है एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान, द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कम होता है, ध्यान रखिएगा। धारा का मान पूछा जाए तो कम होता है, धारा का मान पूछा जाए तो कम होता है, लेकिन फेरों की संख्या उच्चाई ट्रांसफार्मर में अधिक होता है। दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगा यदि उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा तो, लेकिन धारा का मान कम होता है, बात ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 का, करा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है अपने को सदैव कहाँ बनता है, तो P और F के बीच बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, कहाँ पर बनता है, P और F मतलब ध्रुव और फोकस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 का, करा यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या है।
अपने से जो बोला जा रहा है, अपने को बोला जा रहा है कि मान लेते हैं कि ये माध्यम है और माध्यम से यहाँ से कोई रे चला और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के केस में इसको यहीं से जाना होगा। मान लेते हैं कि इस का अपवर्तनांक n1 है, इधर का अपवर्तनांक n2 है जो हवा है और वो कितना है 1। तो ये है क्रांति कोण अपने को जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ n1 साइन 30 डिग्री बराबर n2 साइन r, ये कोण r है और ये अपने को 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री। यदि हम n1 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 बराबर n2 कितना है 1 और साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ से n1 मिल गया अपने को 2। तो हम जानते हैं कि माध्यम में जो वेग होता है v बराबर होता है c/n, ये होता है। तो अपने पास भी जो माध्यम का वेग है ये मिला c/n का वैल्यू कितना निकला 2। तो हम जानते हैं c क्या होता है, प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ अब बाई 2। यदि इसको हम लोग सोल्व करें, 3 को 2 से डिवाइड करें तो ये मिलेगा 1.5 इंटू 10⁸ अब वेग है तो मीटर प्रति सेकेंड। तो ये अपने को देखना है कि कौन सा ऑप्शन में कि 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसके बाद अपने पास है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 लघु उत्तरीय है, यानी 10 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपको अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको ये भी पूरा सॉल्यूशन आपको हम दें। अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा हमने सॉल्यूशन दिया है। उम्मीद है कि हमने कहीं मिस्टेक नहीं किया है। यदि फिर भी कहीं पर हमने मिस्टेक कर गया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा कि कहाँ पर हमने गलत किया है या कहाँ पर हमने मिस्टेक किया, ताकि उसको हम लोग कमेंट में कम से कम सुधार करके या अगली वीडियो जब भी बनाए तो उसको हम लोग सुधार करके बनाएं। तो अब आपको हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले देखिए दशमलव संख्याओं 21 तथा 43 को उनके तुल्य द्विआधारी संख्या में परिवर्तित करना है। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर क्या है। किसी ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ के 2 अभिलक्षण गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए। चौथा, एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किससे संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान अधिक होगा और क्यों होगा। ठीक है, ये अपने पास ध्यान रखना, चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, अपने को ध्यान रखना ये सारा। आगे इसके बाद जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। अभी तो ये 2 नंबर वाला ही 20 तक था, 10 को कोई 10 आपको आंसर करना था। हम तो ये कहेंगे आपको कि कभी भी जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन या 5 नंबर वाले क्वेश्चन हो, यदि कोई न्यूमेरिकल आपको 100% सोल्व, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं, तो आप न्यूमेरिकल सोल्व करिए। आपका 1 नंबर क्या 0.5 नंबर भी नहीं कटेगा आपका। तो कोशिश करिए, कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, फार्मूला बेस्ड होता है। हम कोशिश करेंगे अगले क्लास में इसको सोल्व करने का। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 21 से लेकर के 26 तक आपके पास ये क्वेश्चन रहा है। तो इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्द हो उतना जल्द इसका भी सोल्यूशन हम लोग बोर्ड पर करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि उसको जितना हो सके इससे उसको हेल्प मिल सके। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू। हम लोग मिलेंगे अब अगली वीडियो में।